नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, यानी कि बाजार नियंत्रण करने के लिए उसने किन किन अधिकारियों की नियुक्ति की, किस किस प्रकार के उसने बाजार स्थापित किए और यहाँ पे उसने कंट्रोल करने के लिए क्या क्या नियम लगाए। तो अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के बारे में जानने का जो स्रोत है वो है बर्नी की तारीख फिरोज शाही। दूसरा कि इस बाजार नियंत्रण पॉलिसी को लागू करने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। बर्नी के अनुसार सेना के संदर्भ में बाजार नियंत्रण व्यवस्था का मुख्य कारण एक विशाल सेना के खर्चे की समस्या का हल करना था। सुल्तान ने देखा कि वह सैनिकों को अधिक वेतन नहीं दे सकेगा और इसलिए यह आवश्यक था कि उनकी आवश्यकता की वस्तुएं उन्हें कम मूल्य पर मिल सके, जिससे वे कम वेतन पे भी संतुष्ट रहें। दूसरा कि क्या ये बाजार नियंत्रण प्रणाली पूरे साम्राज्य में लागू की गई या सिर्फ ये दिल्ली के आसपास ही लागू की गई। इसके लिए खिलजी वंश के इतिहास में कुछ एक वर्णन दिया गया है। जब बर्नी ने नियंत्रित बाजार के दीवाने रियासत, शहनाई मंडी आदि पदाधिकारियों के कार्यों का संदर्भ दिया तो उससे यह लगता है कि वे केवल दिल्ली में ही नियुक्त किए गए थे। बर्नी के वृत्तांत में किसी अन्य शहर में शहना आदि के नियुक्त किए जाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। दूसरा, व्यापारी व दुकानदारों को दिल्ली में ही रहने व धंधा करने का करार करना पड़ता था। इससे प्रतीत होता है कि उनके दिल्ली के बाहर, जहां मूल्य नियंत्रित न होने के कारण उन्हें अधिक लाभ की संभावना थी, चले जाने की भी आशंका थी। यदि यह आशंका नहीं होती तो उन्हें दीवाने रियासत में इस प्रकार का करार क्यों करना पड़ता। तीसरे, बर्नी के सराय अदल में स्थित कपड़ा बाजार के वृत्तांत से यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली के बाहर बढ़िया कपड़ों के मूल्य 4-5 गुना अधिक थे। यदि दिल्ली के बाहर भी मूल्य नियंत्रित होते तो दिल्ली से कम मूल्यों पर कपड़े ले जाकर बाहर बेचने से रोकने के लिए उमरा आदि से परिचय पत्र प्राप्त करना क्यों आवश्यक किया जाता। चौथा, बर्नी ने कई बार तस्कर व्यापार का उल्लेख किया है। वह लिखता है कि लोग कम मूल्य पर वस्तुएं खरीदकर अधिक मूल्य पर बेचते थे। इससे यह प्रतीत होता है कि दिल्ली से, जहां भाव नियंत्रित थे, लोग वस्तुएं खरीदकर अन्य स्थानों पर बेचते थे जहां मूल्य नियंत्रित नहीं थे। पांचवा, बर्नी ने वस्तुओं के सस्तेपन के लाभ की चर्चा करते हुए लिखा है कि विद्वान व कुशल लोग इस कारण बड़ी संख्या में दिल्ली में आकर बस गए थे। इन सब चीजों से तो यही अनुमान लगा सकते हैं कि यह व्यवस्था दिल्ली के आसपास ही लागू की गई थी। यह व्यवस्था लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ एक मुख्य बाजार स्थापित किए थे, जैसे अनाज का अलग एक बाजार था, दूसरा दासों का अलग बाजार था, घोड़ों के लिए अलग बाजार था तथा कपड़ों के लिए अलग बाजार था। अकाल के समय अनाज के मूल्य न बढ़ने देने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली के प्रत्येक मोहल्ले में राजकीय अन्नागार बनवा दिए। फसल के कम अथवा नष्ट होने पर थोक व्यापारी इन गोदामों से अनाज खरीदकर अनाज को बाजार में ले जाते थे। अकाल के दिनों में लोग सीमित मात्रा में ही अनाज खरीद सकते थे। बर्नी ने लिखा है कि जिन दिनों खाद्यान्नों की कमी रहती थी, उन दिनों प्रत्येक परिवार को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। अलाउद्दीन ने मलिक कबूल को अनाज के बाजार का शहना या अधीक्षक नियुक्त किया। बर्नी ने भी उसकी योग्यता की प्रशंसा की है। शहना ये देखता था कि घुमक्कड़ व्यापारी बराबर बाजार में अनाज लाते रहें और बाजार के दुकानदार अनाज को निश्चित दरों पर बेचें। उसकी सहायता के लिए सवारों व पैदलों की एक टुकड़ी रहती थी। अनाज की मंडी में बरीद मंडी दूसरा प्रमुख कर्मचारी था। वह खाद्यान्नों की उत्तमता के निर्धारित स्तर व बाढ़ तोल आदि पर निगाह रखता था। इसके अलावा सुल्तान बाजार की सूचना मनिहान द्वारा भी रखता था। यद्यपि अनाज की मंडी का शहना अपने क्षेत्र में सर्वोच्च था, परंतु वह दीवान रियासत के नीचे था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर भी दो कारणों से रख सका। एक तो उसने मंडियों व बाजार में इन वस्तुओं की कमी नहीं होने दी, और दूसरे वह बहुत सख्ती व कड़ाई के साथ बाजार नियंत्रण के नियमों का
पालन करवा सका। अलाउद्दीन की जो ये मूल्य नियंत्रण व्यवस्था है, ये किसानों व व्यापारियों को पर्याप्त प्रोत्साहित नहीं किया और इस कारण वे इससे असंतुष्ट थे। दूसरा, यह कृत्रिम व्यवस्था थी क्योंकि इसमें वस्तुओं के मूल्य में थोड़ी बहुत कमी अथवा वृद्धि होने के लिए स्थान भी नहीं रखा। यद्यपि यह व्यवस्था केवल दिल्ली में स्थापित की गई थी, परंतु इसमें जितने खाद्यान्न व अन्य वस्तुओं की खपत होती थी, उसका आसपास के काफी बड़े प्रदेश के उत्पादकों पर प्रभाव भी पड़ता था। धन्यवाद।